जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए आज फिर पुनः हम लोग गीता के माध्यम से समझते हैं कि जीवन जो है वो क्या क्या सत्य है, अपने जीवन में क्या सत्य है और क्या असत्य है। क्योंकि देखो अपने जीवन का जो लक्ष्य है अगर वो हमें पता चले, एक्चुअल में जो लक्ष्य है वो अगर पता चले तो जीवन सोचो कितना आनंदमय होगा, है ना। तो इसीलिए उन्हीं गीता के माध्यम से चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन से जब अर्जुन अपने कुटुंबी जनों को, अपने गुरुजनों को मारने का प्रयास नहीं करते हैं, तब देखिए बड़ा ही प्यारा बोलते हैं कृष्ण भगवान। देखो हम लोग इतना ही जानते हैं कि जब व्यक्ति मर जाते हैं, यानी कि उसका जब आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं कि वो व्यक्ति मर गया, है ना। लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, जब आप गीता पढ़ेंगे कहते हैं कि नासतो विद्यते भावो अभावो विद्यते सतः, नासतो विद्यते भावो अभावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वनोस्तत्त्वदर्शिनी। कहते हैं कि नासतो विद्यते भावो, यानी कि नासतो यानी कि जो असत्य है उसकी भाव है, अभावो विद्यते सतः, और जिसकी सत्ता है उसकी अभाव नहीं है। असत्य क्या है और सत्य क्या है, बड़ा ही जोर जोर से इस पर हमला किया है। इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा मन को शांत रखिएगा, पैसेंस लेकर के बैठिएगा और अंत तक जरूर देखना, है ना। कहते हैं जो असत्य है और सत्य है। असत्य क्या है, जैसे मेरा शरीर देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, यही असत्य है। जैसे कि समझो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, आप जिस घर में रहते हो, है ना, वो घर आपके पिताजी ने बनवाया। हो सकता है वो घर पहले किसी और तरह का होगा, मिट्टी का होगा, खपरा का होगा, वो आपके दादाजी का होगा, उससे पहले किसी और का होगा। अभी आप जिस घर में रह रहे हो वो घर हो सकता है भविष्य में आप बेच करके कहीं और चले जाएं। यानी कि ये सारा चीज असत्य है जो परिवर्तित हो रहा है, इसीलिए संसार को असत्य बताया गया है ना। आपका शरीर है, आप सोचो जरा, आप एकदम पूरा 1 साल के थे, 1.5 साल के हो गए, 2 साल के हो गए, 5 का हो गए, 10 का हो गए, 20 का हो गए, आज 25 का हो गए। इस तरह से यानी कि आपका शरीर जो है परिवर्तित हो रहा है। यानी कि शरीर का परिवर्तन होना ही असत्य को दर्शाता है। सत्य क्या है, जो पहले था, सदा से था, है, रहेगा। यानी कि बीच में सिर्फ क्या है, शरीर है, और आत्मा जो है वो सत्य है। यहाँ पर आत्मा पर बड़ा ही जोर शोर से हमला किया है श्री कृष्ण भगवान ने। कहते हैं आत्मा पर समय जो है लागू नहीं होता है, वो समय यानी काल से परे है, उसको ना तो कोई मार सकता है। हम लोग पढ़े थे बहुत ही पहले गीता में कि नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पापका ना चैनम कले दयंत्यापो ना शोषति मारुता। यानी कि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकती, ना तो जल भिगा सकती, ना उसे अग्नि जला सकती, और ना ही पवन सुखा सकती है। तो आत्मा का भैया क्या होता है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि आत्मा भैया है किधर। अगर मैं हाथ काट दूं तो आत्मा निकलता नहीं। हाँ, जब ऑपरेशन होता है पेट का, गला का, कहीं से भी आत्मा निकलता नहीं, दिखता नहीं। अरे कुचल दिए, दिखता नहीं है, गया का आत्मा। तो आत्मा जो है वो अनुभव का विषय नहीं, वो श्रद्धा का विषय है, वो शास्त्र का विषय है। जब आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि ऐसा भी कुछ तत्व होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, उसी तत्व आत्म तत्व पर हमला करते हुए कहते हैं कृष्ण भगवान जी कि नासतो विद्यते भावो अभावो विद्यते सत्ता। अब जिसकी सत्ता है, ध्यान से सुनो, जिसकी सत्ता है उसकी अभाव नहीं है। लेकिन वो आत्म तत्व पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। यानी कि वो सिर्फ अपने कर्म के अनुसार अलग अलग शरीर को धारण करेगा। शरीर जो है एक कपड़ा है, ये समझो। जो आप कपड़ा पहनते हैं डेली बदलते हैं ना, आज ये पहन लिए, कल ये पहन लिए, परसों जींस पहन लिए, है ना। उसी तरह हमारा जो शरीर है वो एक कपड़ा है ना, कपड़ा है। इस कपड़ा को हम लोग धारण किए हुए हैं। लेकिन आत्म तत्व जो है वो पहले भी था, अभी भी है। आपका शरीर जब मिट जाएगा तो बाद में भी रहेगा। उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वनोस्तत्त्वदर्शिनी। इन दोनों में जो ज्ञानी जन है, जो ऋषि मुनि है, उन्होंने विचार किया कि आत्म तत्व पर ही काम करना चाहिए। आत्म तत्व पर काम करने का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि कोई भी गलत कार्य, जो भी गलत कार्य है, देखो संसार में गलत कार्य को देखा जाए तो 4 तरह से उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया आपका जो मांस, दूसरा मदिरा, तीसरा हो गया परस्त्री, चौथा हो गया
जुआ, है ना। इन 4 चीजों का त्याग करने के लिए कहा गया। इन 4 चीजों का त्याग करो और 4 चीज लेकर के इस धरती पर से निकल जाओ। 4 चीज लेना क्या है? अच्छा, त्याग तो हमने बता दिया, लेना क्या है? तो धर्म से चलो, अर्थ यानी रुपया कमाओ, काम यानी शादी विवाह करो और मोक्ष प्राप्त कर लो। पहले आप देखते होंगे जो राजा, ऋषि मुनि, राजा सब होते थे वो धर्म पूर्वक चलते थे। हमारे देश के राजा, यानी कि जो बाहर से मुगल और अकबर आए ऐसा नहीं, जो हमारे देश के राजा होते थे वो धर्म से चलते थे। जैसे राजा दशरथ हो गए, राजा जनक हो गए, राजा राम हो गए, है ना, राजा कृष्ण हो गए, वो धर्म से चलते थे, अर्थ रुपया कमाते थे और क्या करते थे, शादी विवाह भी करते थे, गृहस्थ में रहते थे और लास्ट में संन्यास कर करके वो मोक्ष भी प्राप्त करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपसे यही कहते हैं कि आप अगर जब धर्म से चलोगे, रुपया कमाओ, इस भारत देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है। आपका नजर वहां रहना चाहिए कि हमें एक दिन राष्ट्रपति बनना है। इसीलिए आप धर्म से चलो और वहां तक पहुंचते हुए मोक्ष तक पहुंचो, क्योंकि उसके ऊपर जो मोक्ष नाम का शब्द होते हैं बड़ा ही अद्भुत है, उसके ऊपर कोई पद नहीं है। और ये मोक्ष नाम का शब्द जो है इस मानव योनि में ही प्राप्त है। मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ ही मिलता है, इसलिए दुर्लभ बताया गया है क्योंकि 84 लाख योनि में सिर्फ यही एक ऐसा शरीर है जिसमें आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। उसके आगे सब कुछ फीका है, कुछ भी नहीं है। बड़ा कबीरदास जी कहते हैं, जो कि ब्रह्म को प्राप्त हो गए, है ना। कबीरदास बड़ा ही प्यारा लाइन कहते हैं कि 1,84 भटक के पौपर अटके आए, अब की 84 अब की पासा ना फिरे, फिर 84 जाए। हाँ, कहते हैं कि 84 लाख भटक करके मेरे दोस्त तुम मानव योनि में आए हो, अगर इस बार तुम मिस कर दिया तो 84 लाख फिर से भटकना पड़ेगा। सोचो जरा कि अगर हम दिल्ली के लिए रवाना होते अपने घर से और वो ट्रेन जिसमें आपका एसी बोगी क्या हुआ है या जनरल सीट क्या जो भी है, वो ट्रेन में आपका अगर टिकट हो और वो ट्रेन मिस कर जाए तो सोचो जरा आपके हृदय पर क्या बीतता हो। अगर एग्जाम हो और मेरा गाड़ी छूट जाए, सोचो जरा क्या बीत रहा होगा आपके हृदय में। ना ऐसा हो कि हम प्राण दे दें, अब क्या हम कहीं का नहीं रहे, है ना। उसी तरह इस मानव जीवन का भी लक्ष्य होना चाहिए कि ये जो जीवन है उसमें भी समर्पित हो और ज्यादा कुछ नहीं करना है कि कलयुग नाम धरी आधारा, सुमरे सुमरी न उतरही पारा। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, चिंतन करो, नाम का सुमरन करो, राम 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 सीताराम करते रहो, आपका जरूर कल्याण होगा। और जो भी आप देखो, इस संसार को जो आप देखते हो ना, ये पंच तत्व से रचा गया है और इस पंच तत्व को ही हम पाने के लिए इतना मेहनत करते हैं। और भगवान जो है यही पंच तत्व है। भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, न से नीर, भग व आ, भग वाकर, आ से अग्नि, न से नीर, और उसके बाद क्या गया, भग व आका न। हाँ, 5 तत्व हो गया, है ना। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। भ से भूमि हो गया, ग से गगन हो गया, व से वायु हो गया, आ से अग्नि हो गया, न से नीर हो गया, भगवान, यानी कि 5 तत्व यही है। और इसी में हमारे ऋषि मुनि और आज भी हम लोग भी इसी में भगवान को देखते हैं। इसीलिए कहीं नरसिंह खम्भे से पैदा हो जाते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तत्व पर, आत्म तत्व पर जरूर काम करना और ज़्यादा चिंता करने का विषय नहीं है, डरने का विषय नहीं है। नाम का जप करो और 4 चीज़ जो हम शुरू में बताएं, मांस, मदिरा, पर स्त्री और जुआ, इन चीज़ों से दूर रहो। फिर देखो भगवान मंदिर से निकल करके आपके तक आएंगे और जो मांगोगे वही आपको प्राप्त होगा, है ना। उम्मीद करेंगे वीडियो समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग आता होगा। और इस तरह का अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखिएगा, है ना। आपके लिए इस तरह का वीडियो हम बनाते रहेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो आपको, ताकि जब भी हम छोड़ें तो आपके तक पहले पहुँचे और आप उसे अपने आँखों से देख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।